अमीर लोगों में आखिर ऐसा क्या खास होता है? मतलब कौन सी आदतें हैं जो उन्हें लगातार अमीर बनाती जाती हैं? देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल तो हो नहीं सकता। तो आज ना हम वित्तीय पत्रकार सोनिया शेनॉय के सालों के अनुभव से निकले कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। और ये सिद्धांत दौलत बनाने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी आदतें, ये बातें आई कहाँ से? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये उस इंसान के तजुर्बे से निकली हैं जिसने इंडिया के सबसे कामयाब लोगों को, आप कह सकते हैं, बहुत करीब से देखा है। हम बात कर रहे हैं सोनिया शिल्नॉय की। सोचिए, एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने 17 साल, जी हाँ 17 साल, भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन और वेल्थ क्रिएटर्स के इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने ना सिर्फ उनकी बातें सुनी, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके पूरे सफर को बहुत गहराई से समझा है। और यही तजुर्बा इस पूरे विश्लेषण की, कह लीजिए, बुनियाद है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ आदतों की एक लिस्ट नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। नहीं, ये एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। और यही फ्रेमवर्क हमें दौलत बनाने के पूरे प्रोसेस को समझने में मदद करेगा। तो पहला पिलर, अपना वेल्थ इंजन तैयार करना। अब ये वेल्थ इंजन क्या है? इसका मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जहां पैसा अपने आप काम पर लग जाए और बढ़ता रहे, वो भी बिना इस टेंशन के कि दिन रात उस पर नजर रखनी पड़ रही है। अच्छा, इस इंजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है जल्दी शुरू करना, जितना जल्दी हो सके, खासकर 25 से 35 की उम्र के बीच। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना कि पैसा खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, लंबी अवधि की सोच रखना, लॉन्ग टर्म सोचना। और ये जो इन्वेस्टिंग के गोल्डन ईयर्स की बात हुई ना, ये सच में बहुत ज़रूरी है। सोचिए, 25 से 35 की उम्र, ये वो दौर है जब आमतौर पे जिम्मेदारियां कम होती हैं और रिस्क लेने की हिम्मत वो ज़्यादा होती है। यही वो 10 साल है जो एक इतनी मजबूत फाइनेंशियल नींव डाल सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब इस सिस्टम की असली पावर देखनी है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अगर किसी ने 2014 में हर महीने सिर्फ 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू किए होते, तो पता है क्या, सिर्फ 10 साल में वो रकम 80 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाती। ये है कमाल ऑटोमेशन का और जल्दी शुरू करने का। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। कंपाउंडिंग का जो असली जादू है ना, वो 5 साल के बाद दिखना शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग इतनी देर तक टिक ही नहीं पाते। सोचिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तब भी मार्केट में टिके रहते हैं जब वो बुरी तरह गिरता है, और आम निवेशक, वो अक्सर घबराकर बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ। ये पिलर है हमारी रोज की फाइनेंशियल आदतों के बारे में, मतलब पैसे को लेकर हमारा बिहेवियर कैसा है। क्योंकि देखिए, सिस्टम तो बना लिया, लेकिन उसे चलाने के लिए सही डिसिप्लिन वो भी तो चाहिए ना। इस पिलर का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। बात ये नहीं है कि कोई कमाता कितना है, बात ये है कि वो बचाता कितना है। असली दौलत इनकम से नहीं, सेविंग्स रेट से बनती है। कितना बचा रहे हैं वो मैटर करता है। यहाँ ना अमीर दिखने और सच में अमीर होने के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग अमीर दिखना चाहते हैं वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? बाहरी दिखावे पर, लेटेस्ट ट्रेंड्स पर। लेकिन जो सच में अमीर होते हैं वो अपना पैसा और अपना कीमती समय लगाते हैं सीखने पर, स्किल्स बढ़ाने पर और एसेट्स बनाने पर, मतलब उन चीज़ों पर जो असल में दौलत को बढ़ाती हैं। और इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है दिग्गज इन्वेस्टर रोमेश दानी। सोचिए, सैकड़ों करोड़ की नेट वर्थ, और इसके बावजूद वो आज भी लगभग वही पुरानी कार चलाते हैं और उसी घर में रहते हैं। इसे ही कहते हैं साइलेंट वेल्थ या शांत धन, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ साथ आसमान पर नहीं पहुंचाना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एडवांस्ड पिलर पर। यह है एक वेल्थ माइंडसेट अपनाना। ये उन दिमागी बदलावों के बारे में है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, कह सकते हैं, बेहद जरूरी हैं। तो क्या है ये वेल्थ माइंडसेट? इसका सीधा सा मतलब है कमी वाली सोच से निकलकर अबंडेंस या प्रचुरता वाली सोच को अपनाना। मतलब हर तरफ मौके देखना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, खुद पर इन्वेस्ट करना, और हाँ, ये भी मानना कि फेलियर, नाकामी, वो भी इसी सफर का एक हिस्सा है।
अबंडेंस की इसी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। कामयाब लोग अक्सर एक आदत अपनाते हैं, जिसे एक बहुत फेमस किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसमें सिस्टम टू थिंकिंग कहा गया है। ये क्या है? ये सोचने का एक ज्यादा एनालिटिकल, मतलब सोचा समझा और लॉजिकल तरीका है, जो पूरी तरह लॉजिक पर आधारित होता है। चलो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 20% गिर जाता है। अब जिसके पास सिस्टम 1 वाली सोच है वो क्या करेगा? वो फौरन घबरा कर उसे बेच देगा। लेकिन सिस्टम 2 वाला इंसान, वो पहले रुकेगा, ठहरेगा, उस गिरावट का लॉजिकली विश्लेषण करेगा और कोई भी फैसला लेने से पहले और ज्यादा जानकारी जुटाएगा। फर्क देख रहे हैं? तो अभी तक हमने जो भी समझा, आइए अब उन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी आदतें मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बिल्कुल साफ रास्ता कैसे बनाती हैं। तो संक्षेप में ये है वो 3 पिलर्स। पहला, अपना वेल्थ इंजन बनाइए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो लंबे समय तक लगातार ग्रोथ देता रहे। दूसरा, अपनी रोज की फाइनेंशियल आदतों पर कंट्रोल कीजिए, मतलब दिखावे पर नहीं, बचत और वैल्यू पर ध्यान दीजिए। और तीसरा, एक वेल्थ माइंडसेट अपनाइए, इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय लॉजिक से एनालाइज कीजिए। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो अब आता है, वो कौन सी एक आदत है जिसे सबसे पहले अपनाने की शुरुआत की जा सकती है? याद रखिए, पहला कदम ही पूरे फाइनेंशियल सफर की दिशा तय कर देता है।